गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ देखा था। अब इसमें हम देखने वाले हैं हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बच्चे रेफरेंस लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब रेफरेंस क्यों लेके चलेंगे? देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ का रेफरेंस लेके चलते हैं ना, तो उसको हम क्या लेके चलते हैं कि भाई अगर हमें कुछ चीज़ नहीं पता चलेगी तो इसमें से हम देख लेने वाले हैं। सेम यहाँ पे भी यही होगा। अगर हमें किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता होगा तो हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हम इसकी हेल्प से निकाल लेने वाले हैं, ठीक है। बच्चों, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सबसे अच्छी बात होती है ना, वो ये है कि ये हमारा ऑक्सीडेशन भी करा सकता है और रिडक्शन भी। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ भी दिखा सकता है और रिडक्शन हाफ भी दिखा सकता है। और बच्चों, बाय कन्वेंशन हम दोनों को ही क्या लेते हैं? ज़ीरो लेके चलते हैं। मतलब देखो, पहले ना इसको सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि ये होती कैसे है। आपको यहाँ पे दिख रहा है बीकर। इस हाफ सेल में हमने क्या लिया हुआ है? ये हमारा एक हमने ट्यूब ली और उसमें एक पीटी का वायर डाल दिया। किसका? प्लैटिनम का। प्लैटिनम का वायर क्यों डाला? क्योंकि ये होता है बच्चों इनर्ट, ठीक है। प्लैटिनम का वायर होता है इनर्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? ये H2 गैस हम इसको बबल कर रहे हैं, इसमें अंदर दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस। और ये जो नीचे सॉल्यूशन है ये इसमें भरा हुआ है HCl, एसिडिक है ये। और जो HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 1 मोलर। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। प्रेशर भी हमारा 1 atm है और जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज़ ऑल्सो 298 केल्विन, ठीक है। अब हमने PT क्यों लिया? देखो, अब ये गैस तो है लेकिन इसको ना सरफेस नहीं मिल रही है। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराने के लिए कोई सरफेस भी तो चाहिए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के लिए सरफेस कौन देगा? हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हम कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखें ज़रा, इसमें से ये H2 अंदर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रही है? ये H+। वहीं दो चीज़ें हो रही हैं इसमें। एक तो क्या हो रहा है बच्चों, जो ये H2 है ना, ये H2 क्या बन रही है? हमारा H+ बन रही है। अब बच्चों, ये कब बना होगा? H2 से H+ कब बना होगा? जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे तब बना होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वहीं पे एक प्रोसेस क्या हो रही है? ये जो H+ है ना, ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपकता जा रहा है। मतलब, और ये जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? हमारा H2 बनाता हुआ जा रहा है। मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा ना यहाँ पे, तभी तो H+ बना है ना बच्चों। H2 से H+ बना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। मैं इधर लिख देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी और रिडक्शन पोटेंशियल भी बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं? ज़ीरो लेते हैं। इसका भी और इसका भी, दोनों का क्या लेंगे? ज़ीरो लेंगे। ले लेते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ। इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? E0 जो होता है इनका कितना होता है बच्चों? 0 होता है, ठीक है, दोनों का। अब हम इसकी हेल्प से बाकी भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको ना एक कॉपर और जिंक का निकाल के दिखाने वाली हूँ कि हम SHG की हेल्प से किस तरीके से दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैंने यहाँ पे मैं एक सेल बना रही हूँ, ठीक है। एक इधर हाफ सेल बनाएंगे हम और एक इधर हाफ सेल बनाएंगे, ठीक है। इस वाले हाफ सेल में मैं ये SHE ले लेती हूँ, ठीक है। मैं ये SHE बना लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ से H2 जारी होगी, यहाँ पे H+ होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है? PT का वायर है, राइट। इस तरीके से ये। और ये क्या है बच्चों? ये है हमारा SHE, ठीक है। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ जिंक, ठीक है। यहाँ पे जिंक में क्या लूँगी? एक जिंक की मैंने ले ली बच्चों, इलेक्ट्रोड ली है जिंक की। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना दैट इज ZnSO4 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया है हमने? कनेक्ट भी तो करेंगे, अदरवाइज ये कंप्लीट कैसे होगा? कनेक्ट कर दिया। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चा, अब ये मैंने इधर किधर रखी है बच्चों? ये रखी है मैंने अपने लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये मैंने किधर रखी है? अपने राइट साइड, ओके। अब मैंने ये लेफ़्ट साइड रखी है, तो लेफ़्ट पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और इस पे क्या होगा? रिडक्शन, ओके।
गॉट इट? स्टूडेंट्स, हम लिखने वाले हैं कि ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। हम सबको मालूम है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये समझ नहीं आने वाला है, आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ई नॉट सेल लिख देती हूँ मैं। बच्चों ई नॉट क्यों लगाया मैंने, आप सबको मालूम है ना नॉट क्यों लगाया है? नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि ये हम क्या ले रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड ले रहे हैं। तो ई नॉट सेल क्या होता है, हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका, लेफ्ट साइड कौन सा है हमारा, ये वाला, और राइट साइड ये वाला है। लेकिन जब हम ई नोट सेल लिखते हैं तो ई नोट सेल में क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं पहले राइट वाला, मतलब राइट पे कौन है, कैथोड, माइनस ई नॉट किसका बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। अगली बार से मैं ये रिडक्शन पोटेंशियल आरपी नहीं लिखूंगी, ठीक है। और ये किसका ले रहे हैं हम बच्चों, एनोड पे ले रहे हैं। अब हमें देखना है एनोड पे क्या है और हमारा कैथोड पे क्या है। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ सो दैट इजी हो जाए ना। ई सेल हमारा कैथोड पे क्या है बच्चों, जिंक, रिडक्शन हो रहा है ना जिंक का, तो क्या हो रहा होगा, मैं इस तरीके से लिख दूँ ई नॉट। देखो बच्चों रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे विजिबल है या नहीं, इसका मतलब ये ना, चलो इधर नहीं दिख रहा, इधर से लिख देती हूँ कि जो हमारा Zn2+ है वो इलेक्ट्रॉन लेके Zn बन रहा है, यही रिडक्शन होता है ना। अब माइनस करना है हमें ई नॉट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना। अब बच्चों हम इधर लेफ्ट वाला लिखते हैं ना, राइट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब ई नॉट राइट, राइट हैंड साइड पे हमारा जिंक वाला था और राइट पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारे हैं अपना लेफ्ट वाले पे, लेफ्ट वाले पे बच्चों क्या होता है, अलोन से जाएंगे और अलोन में हमें क्या मालूम है क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे। अब हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे, कौन सी वाली आएगी इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारा H+ है वो किस में बदल रहा है, हाफ ऑफ H2 में। अब हम सबको मालूम है कि ये जो होता है हमारा H+ हाफ H2, ये कितना होता है, 0 होता है। मैंने अभी बताया चाहे ये हो चाहे ये हो, सबका क्या होगा बच्चों, हमारा 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको तो हमने 0 लिख दिया, ये हमारा 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो ई नॉट सेल है, जो हमारा क्या है बच्चों, ई नॉट सेल है, वो किसके बराबर हो गया है, वो हो गया है हमारा ई नॉट Zn+/Zn के बराबर हो गया है। हमें तो ये निकालना था ना, जिंक का निकालना था। देखो हमारे पास जिंक का ऑक्सीडेशन हमें निकालना था, मतलब जिंक का हमें पोटेंशियल निकालना था, लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा वाला, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड की हेल्प से हम निकाल रहे हैं जिंक का, ठीक है। अब क्योंकि इसका तो कितना हो गया है, 0 हो गया है। अब ई नॉट सेल कहाँ से आएगा, ये हमने बोल दिया कि भाई ये किसके बराबर हो गया है, ई नॉट सेल के बराबर हो गया है। लेकिन ई नॉट सेल तो बता दो पहले कहाँ से आएगा, ई नॉट सेल देने वाला है हमें कौन, आपका वोल्ट मीटर। जो आपका वोल्ट मीटर लगा होगा ना, वो आपको क्या देगा, आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगा, ठीक है। और जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है ना बच्चों, वो कितनी होती है इसकी, जिंक की, वो होती है -0.76। कितनी होती है, माइनस में चली जाती है वो, -0.76 चली जाती है, ठीक है। अब भाई माइनस का क्या मतलब है, अब देखो इधर लिख देती हूँ मैं सो दैट आपको पता इजीली पता चल जाए। इधर लिख रहे हैं ना, हमारा ई नॉट सेल है -0.76 वोल्ट। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ये हो गया बच्चों -0.76 वोल्ट, माइनस दिख रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब ये किसका हो गया है, मतलब ई नॉट Zn+/Zn भी कितना है, इतना ही हो चुका है। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये माइनस में है, किस में है, ये माइनस में है, और इसका क्या है, ये रिडक्शन है। हाइड्रोजन का कितना था, अगर वहाँ देखें हम, ये इस तरीके से था ना ई नॉट सेल, अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ बच्चों, मैंने इसको इस तरीके से लिख रही हूँ सिंपल,
जिंक माइनस हाइड्रोजन वाला था, अब ये हमारा ज़ीरो हो गया और ये हमारा नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जिंक का पोटेंशियल है ना वो पक्का ज़ीरो से कम होगा। ज़ीरो से कैसा होने वाला है, कम होने वाला है, तभी तो वो नेगेटिव आया है ना। तो ज़ीरो से कैसा है भाई, ये जिंक वाले का कैसा है, कम है। अब जो आपकी टेबल दी हुई है ना, आपके बुक में टेबल दी हुई है, वो आप देखेंगे। टेबल मैं बता देती हूँ कौन सी है। टेबल है आपकी 3.1 पेज नंबर 69 पे है, ठीक है, वो आप चेक करेंगे। अगर आपका पोटेंशियल, देखो ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, ज़्यादा घिचपिच नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप बस ये ध्यान रखें कि हमारा जो पोटेंशियल आया है ना, इनोड सेल आया है, वो नेगेटिव में आया है। इसका मतलब जिंक जो है वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में अनस्टेबल है, मतलब इसका रिडक्शन नहीं होगा। इसका रिडक्शन नहीं होगा तो बच्चों इसका क्या होने वाला है, ये करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम वही बात करते हैं कि अगर मैम हमारा ये जो था कहाँ गया, ये रहा -0.76, माइनस ना के पॉजिटिव आता, इसका मतलब सीधा सा होता बच्चों। देखो यहाँ पे ना ऐसे मैं यहाँ दिखाती हूँ, टेबल होती है, इधर होता है हाइड्रोजन का और इधर कुछ ऊपर मेटल्स लिखे होते हैं और कुछ यहाँ पे नीचे मेटल्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर होते हैं इनका होता है माइनस में आता है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इनका कैसा आता है बच्चों, इनका पॉजिटिव में आता है। और इसका कितना होता है, 0। जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम आएगा वो रिडक्शन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जिंक हमारा क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन करेगा। वहीं अगर हम बच्चों अपने कॉपर की बात करें ना, अगर हम किसकी बात करें, कॉपर की बात करें, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कॉपर का किस तरीके से करेंगे, आप खुद से सब्सटीट्यूट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कॉपर लिखूंगी मैं Cu2+, Cu, बस ये चेंज आएगा, बाकी सारे इसी तरीके से करना है। सी और यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी, यहाँ पे CuSO4 होगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। बस यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी और यहाँ पे CuSO4 होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Cu2+, बस यहीं पे मैं चेंज कर सकती हूँ इसको 2+, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कॉपर, ठीक है। वही इसका कितना हो जाएगा, इसका तो हमेशा ही 0 ही रहेगा, तो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ई नोट सेल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, और यहाँ पे +2 था, मैंने सिर्फ 2 प्लस लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, ये ठीक है, ये हो जाएगा इसके बराबर। और जब हम अपना इसमें वोल्ट मीटर में देखेंगे ना, तो इसका आएगा हमारा 0.34। कैसा आया बच्चों, ये पॉजिटिव आएगा। जब ये हमारा पॉजिटिव आया, अब ये हमारा पॉजिटिव है, ये 0 है, तो क्या हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये इससे 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है इसका मतलब कैसा है बच्चों, ये स्टेबल है। तो जो हमारा Cu2+ कॉपर है ना, ये कैसा है, अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड ही तो हो रहा है ना, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या है, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बच्चों स्टेबल है, ठीक है। कॉपर की रिड्यूस्ड फॉर्म स्टेबल है क्योंकि 0 से ज़्यादा है। अब रिड्यूस्ड फॉर्म स्टेबल, तो ये क्या कराएगा बच्चों, इसका रिडक्शन होगा। क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा होता है, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और क्या करा देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो यहाँ पे जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा था वो कैसा होगा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। मैं आपके टेबल में से बता देती हूँ आपको, जो हमारा ये होता है ना फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन सबसे टॉप पे दिखेगा बच्चों आपको टेबल में। और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 2.87। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये बहुत अच्छा क्या होगा, मतलब इसका रिडक्शन होगा। क्या होने वाला है, फ्लोरीन का रिडक्शन होगा। आपको वैसे भी मालूम है भाई, फ्लोरीन क्या करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन करता है, उसका रिडक्शन होता है। तो फ्लोरीन का रिडक्शन होगा, ठीक है बच्चों। और हम अगर बात करें सबसे नीचे वाले का, नीचे है बच्चों लिथियम, ठीक है। लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज -3.05। अब माइनस में है, ठीक है। लिथियम आपको मालूम है, लिथियम मेटल है, और मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है,
मेटल की टेंडेंसी होती है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देने की। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना वो, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको बस इंटरकनेक्टेड और अपने तरीके से याद करनी है, ठीक है। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। इवन मुझे कभी ऐसा लगता था कि इस बार आ गया चैप्टर, जब मैं खुद से करती थी सारा गायब हो जाता था, नहीं आता था। तो उसके लिए सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा सिंपल। मैंने अब आपको इतना बताया है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव में है तो उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, वो रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। और अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव में है तो बच्चों उसका ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, आपके न्यूमेरिकल्स फटाफट होते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। और मैंने अभी जैसे बताया आपको कि लिथियम क्या होता है, लिथियम इलेक्ट्रॉन को अपना लूज़ कर देगा, उसका बहुत अच्छा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिसका बहुत मतलब जो खुद बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जा रहा है वो क्या है, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो मालूम है ना, खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप फटाफट से बताना, क्योंकि बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। मगर आप कुछ नहीं करना है, और मैं इस चैप्टर के लिए बोलूँगी कि आप चैप्टर रीडिंग अवॉइड करें, ठीक है, चैप्टर की रीडिंग अवॉइड करें। जितना मैं समझा रही हूँ बस उतना समझें, बाकी मैं नोट्स दे दूँगी। अगर इन केस आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में आगे प्रॉब्लम आएगी तो वो हम साथ में देख लेंगे, ठीक है बच्चों।